हेलो एवरीवन। इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे साइबर फोरेंसिक के बारे में। साइबर फोरेंसिक क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और इसमें क्या क्या कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। साइबर फोरेंसिक के क्या क्या कंटेंट हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइबर फोरेंसिक होता क्या है। साइबर फोरेंसिक मीन्स हम कह सकते हैं डिजिटल फोरेंसिक। डिजिटल का मतलब ये होता है कि जितने भी डिवाइस होते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप्स हो गए, ईटीसी जितने भी डिवाइसेस हैं, उनको हम डिजिटल फॉरेंसिक में जोड़ते हैं। डिजिटल फॉरेंसिक को बेसिकली तीन भागों में डिवाइड किया गया है। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम बात करें यहाँ पे तो तीन ही भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग है हमारा मोबाइल फॉरेंसिक, कंप्यूटर फॉरेंसिक और नेटवर्क फॉरेंसिक। जब भी कहीं भी क्राइम होता है तो सबसे पहले आप जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे जो मोबाइल डिवाइस होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एविडेंस होता है। अगर किसी ने क्राइम करके उसका डाटा डिलीट कर दिया है तो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उनको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर फोरेंसिक में। कंप्यूटर फोरेंसिक में हमारा हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये दो चीज़ें आती हैं, जिसमें बेसिकली अगर किसी भी कंपनी का कोई डाटा ब्रीच होता है तो वहाँ के जो इम्प्लॉय होते हैं, उनके जितने भी सिस्टम होते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। उसमें बेसिकली हम चेक करते हैं ब्राउजर हिस्ट्री कि कहाँ से किसने मेल किया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉग्स की कि लॉग को कैसे आप रिकवर कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई फाइल डिलीट किया हुआ है तो वो कैसे रिकवर कर सकते हैं और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं रिकवर करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मोबाइल फोरेंसिक में। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं कि अगर कोई क्राइम करने के बाद मोबाइल छोड़ दिया तो उसमें से अगर उसने टेक्स्ट को डिलीट कर दिया है, कॉल हिस्ट्री को डिलीट कर दिया है, सोशल मीडिया मैसेज को डिलीट कर दिया है, तो ये जो प्रोसेस होते हैं इनको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, कौन कौन से जो बेसिक टूल होते हैं यूज में आते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें रिकवर करने वाले हैं। तो बात करेंगी नेक्स्ट जो है वो है हमारा नेटवर्क फोरेंसिक। इसमें आप देखते हैं कि कभी कभी बहुत सारे ऐसे कंपनियां होती हैं जिनमें बहुत सारे अटैक्स होते रहते हैं। तो अगर किसी ने कोई नेटवर्क अटैक करके कोई मैलिशियस पैकेज भेजता है तो उसको हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, किसी ने मेरे सिस्टम पे अटैक किया है उसकी आईपी क्या होती है, ये सारी चीज देखेंगे। उसके लॉग्स क्या होते हैं, हम कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि किस किस सिस्टम के द्वारा हमारे सिस्टम पे अटैक हुआ है या हमारे वेबसाइट पे अटैक हुआ है। तो ये जो टॉपिक होता है हम इसको बेसिकली नेटवर्क फॉरेंसिक में कवर करते हैं। तो ये चीजें होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट है जो बेसिकली इसमें हमें पढ़ने हैं। इसमें पहले बताया जाएगा कि इंट्रोडक्शन की होता क्या है साइबर फोरेंसिक, जो अभी मैंने बताया कि साइबर फोरेंसिक होता क्या है। उसके बाद से फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद से फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे कि क्या प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं किसी भी एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं रिकवर करने के लिए, क्या क्या चीज़ें किस कंडीशन में हमें वो सिस्टम मिला था, ये सारी चीज़ें हम इसमें रिकवर करेंगे। फिर हम बात करेंगे सर्चिंग की, रिसाइजिंग की, ये चीज़ें हम इसमें रिकवर करेंगे। फिर डिजिटल एविडेंस देखेंगे कि क्या क्या एविडेंस हम कलेक्ट कर सकते हैं। अगर क्राइम होने के बाद अगर हमारे पास कोई सिस्टम आ रहा है तो वो किस कंडीशन में है, उसमें क्या क्या हमें एविडेंस मिल सकता है, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे फोरेंसिक लैब के बारे में कि फोरेंसिक लैब में हम क्या क्या चीज़ें इन्वेस्टिगेट करते हैं, कौन कौन सा हमारा लैब सेटअप होता है, हम कैसे लैब को अपने लैब सेटअप को क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे हार्ड डिस्क एंड फाइल सिस्टम कि जो हमारा हार्ड डिस्क है अगर वो फॉर्मेट हो गया है, वो डैमेज हो गया है या किसी चीज़ से नष्ट होने के लिए यूज किया जा रहा है, तो वो चीजें हम कैसे उसको देख सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें रिकवर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे विंडो फॉरेंसिक की। उसके बाद हम बात करेंगे विंडो फॉरेंसिक की कि कैसे आप एक विंडो को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगर कोई फाइल डाउनलोड कर रहा है या किसी ने आपके फाइल के किसी विंडो ने आपके किसी ने आपके विंडो से कोई फाइल चुरा लिया है, तो आप कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि कौन सी फाइल कॉपी की गई है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी विंडो फॉरेंसिक में। उसके बाद हम देखेंगे कौन से टूल जो है हम यूज करते हैं किसी सिस्टम को कॉपी करने के लिए, क्योंकि हम वहां पे किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी कहीं पे किसी कंपनी में क्राइम हो गया तो हम वहां पे जाके उसके सिस्टम में नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो वहां पे कौन से हम टूल को यूज करेंगे उस सिस्टम को कॉपी करने के लिए, ये सारी चीजें हमें बताई जाएंगी। उसके बाद हम देखेंगे स्टेनोग्राफी क्या होता है। ये चीजें अगर किसी ने कोई मैसेज हाइड कर दिया है किसी फाइल में तो उसको हम कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ये चीजें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे पासवर्ड क्रैकिंग की
कि पासवर्ड क्रैकिंग के लिए कौन कौन से टूल यूज किए जाते हैं और कैसे आप चेक कर सकते हैं कि कोई सिस्टम आप किसी वेबसाइट पे या किसी वेबसाइट किसी सिस्टम को कैसे क्रिएट किया जा रहा है, उसमें कोई अटैक तो नहीं परफॉर्म कर रहा है। ये चीजें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लोग, उसके बाद हम देखेंगे नेटवर्क फॉरेंसिक, वायरलेस अटैक, ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वेब अटैक कि अगर आप कोई वेब अटैक कर रहा है तो उस चीज को हम कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ईमेल क्राइम। आप देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे का मेल की यूज करके हमें मेल किया जाता है, या कोई ऐसा अननोन ईमेल आता है कि हमें पता नहीं चलता है कि किसने भेजा है, कहाँ से आया है। तो उस चीज को कैसे आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इसमें बताया जाएगा कि ईमेल क्राइम को कैसे हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मोबाइल इन्वेस्टिगेशन, जिसने जैसे मैं बताया था कि कभी भी क्राइम होता है तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है मोबाइल। तो मोबाइल के जो कॉल्स होते हैं आप कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं, जो टेक्स्ट मैसेज होते हैं उसको आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि जो क्रिमिनल होता है वो क्या करता है, सबसे पहले इन्हीं चीजों को डिलीट करता है। तो अगर वो डिलीट कर देता है तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, ये चीजें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद से जो सोशल मीडिया है, कभी कभी आप देखते हैं कि सोशल मीडिया भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया। ये सारी चीजें अगर किसी ने डिलीट कर दिया है तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, ये चीजें बताई जाएंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि आप कैसे रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ले जाना है कोर्ट में, उसे पेश करना है कि इसी सिस्टम से क्राइम हुआ है, तो वो जो रिपोर्ट है आपको बताया जाएगा कि कैसे आप उस रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको इसमें कवर कराई जाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपर्ट विटनेस। तो ये जो हमारा है आज का कंटेंट है, जिसमें आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी, लैब सेटअप से लेकर के और एक रिपोर्ट क्रिएटिंग तक चीजें बताई जाएंगी। और ये सारी चीजें आपको कवर कराई जाएगी डिजिटल फॉरेंसिक में, या इसको आप कह सकते हैं साइबर फॉरेंसिक या डिजिटल फॉरेंसिक। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सिस्टम होते हैं, नेटवर्क होते हैं, इन्हीं सब चीजों को हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, और जो भी क्राइम होता है उस तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं।